धार्मिक कृतियों का शास्त्र। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष धर्म सत्संगों की श्रृंखला में हम देख रहे हैं श्री गणेश चतुर्थी से संबंधित विशेष धर्म सत्संग। इसमें हम देख रहे हैं श्री गणेश जी की महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जानकारी। इसके पहले के सत्संग में हमने श्री गणेश मूर्ति की पूजा विधि देखी। साथ ही भावपूर्ण पूजा विधि करने पर पूजक एवं वायुमंडल पर होने वाले सूक्ष्म परिणाम भी देखे। हमने एक सूक्ष्म चित्र द्वारा श्री गणेश पूजन में मोदक का महत्व भी समझ लिया। अब तक हमने श्री गणेश मूर्ति के संदर्भ में की जाने वाली धार्मिक विधियां विस्तार से समझ ली। यह भी समझ लिया कि शास्त्र के अनुसार श्री गणेश पूजन 1.5 दिन तक ही करना चाहिए। कोई शास्त्र समझकर उसके अनुसार आचरण करे तो उसे अनुभूतियाँ भी होती है एवं उसकी श्रद्धा और बढ़ती है। अब सुनते हैं शास्त्र समझकर कुलाचार के अनुसार श्री गणेश मूर्ति 1.5 दिन पूजने पर हुई बोधव्रत अनुभूति। शास्त्र के अनुसार श्री गणेश मूर्ति 1.5 दिन पूजने पर मूर्ति भी आनंद में है ऐसा प्रतीत होना। अनुभूति सुना रही हैं महाराष्ट्र से श्रीमती संध्या डोंगरे। परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी द्वारा सनातन संस्था के माध्यम से किए गए मार्गदर्शन अनुसार शास्त्र समझने पर मैंने शास्त्रानुसार कृति करना आरंभ किया। रूढ़ी से भी अधिक महत्वपूर्ण है शास्त्र। यह मानकर मैं प्रत्येक कृति शास्त्रानुसार करने का प्रयत्न करने लगी। हमारे घर में गौरी एवं श्री गणेश जी का एक साथ ही अर्थात 7वें दिन विसर्जन करने की प्रथा थी। वर्ष 2006 में हमने शास्त्र समझकर श्री गणेश जी की मूर्ति 1.5 दिन के लिए रखी। उस समय मुझे प्रतीत हुआ जैसे श्री गणेश जी की मूर्ति भी आनंद में है। श्री गणेश जी की मूर्ति को देखकर घर के सभी सदस्यों को भी आनंद मिला। श्री गणेशोत्सव के काल में गणेश तत्व अधिक मात्रा में कार्यरत होता है। इस कारण श्री गणेश जी के भक्तों को विविध अनुभूतियाँ होती है। श्रीमती संध्या डोंगरे जी की अनुभूति इसका एक उदाहरण है। आइए अब देखते हैं धार्मिक विधि में सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन करने के विषय में। प्रत्येक धार्मिक विधि के आरंभ में श्री गणेश जी का पूजन करने की रीत है। इस पूजन में श्री गणेश मूर्ति की अपेक्षा अखंडित चावल के पुंज पर सुपारी रखते हैं। कोंकण अर्थात देश के पश्चिमी तट जैसे कुछ प्रदेशों में सुपारी के स्थान पर नारियल रखने की प्रथा है। सुपारी या नारियल में श्री गणेश जी का आवाहन किया जाता है। उस समय ओम भूर्भुवः स्वः रुद्धि बुद्धि शक्ति सहितम श्री महागणपतये नमो नमः। श्री महागणपतिम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि। अर्थात हे श्री गणेश जी, रुद्धि बुद्धि एवं शक्ति सहित तथा अपने पूरे परिवार सर्व आयुध और संपूर्ण सामर्थ्य के साथ आने का मैं आपको आवाहन करता हूँ। ऐसे मंत्र का उच्चारण कर श्री गणेश जी का आवाहन किया जाता है तथा उनका षोडशोपचार पूजन किया जाता है। उसके उपरांत वह शुभ कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसलिए इस श्लोक का उच्चारण करते हुए श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात
जिनकी सूंड टेढ़ी है, देह विशाल है, कांति करोड़ों सूर्यों के समान है, ऐसे है भगवान, आप सदा हमारे सर्व कार्य निर्विघ्न करें। जिस धार्मिक कृति के लिए श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है, वह कार्य पूर्ण होने के पश्चात सुपारी में आवाहन किए श्री गणेश जी का विसर्जन करते हैं। श्री गणेश जी की उपासना हर कोई कर सकता है। समझ लेते हैं। श्री गणेश जी की उपासना सभी के लिए उपयुक्त होने का कारण। श्री गणेश जी पृथ्वी एवं आप तत्वों की इच्छा तरंगों से संबंधित है, इसलिए श्री गणेश पूजन सभी के लिए लाभदायक है। देह में साधना विषयक विचार तरंगों के संचार हेतु श्री गणेश पूजन सहायक है। श्री गणेश पूजन द्वारा देह में सत्व गुण का संवर्धन होने में सहायता मिलती है और साधना विषयक विचारों में वृद्धि होती है। इसीलिए श्री गणेशोत्सव के काल में जितने दिन श्री गणेश मूर्ति का पूजन किया जाता है, उतने दिन घर के सभी सदस्य एकत्रित आते हैं तथा कुलाचार के अनुसार श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करते हैं। श्री गणेशोत्सव के काल में आध्यात्मिक दृष्टि से अधिकाधिक लाभ होने के लिए क्या करना चाहिए, इसे जानने के लिए समझ लेते हैं। श्री गणेशोत्सव के काल में करने योग्य धर्माचरण की कृतियाँ। 1. प्रतिदिन आंगन में एवं श्री गणेश मूर्ति के सामने गणेश तत्व आकृष्ट करने वाली रंगोली बनाइए। इस प्रकार की सात्विक रंगोलियाँ सनातन संस्था निर्मित लघु ग्रंथ में उपलब्ध है। 2. प्रतिदिन सुबह एवं शाम को श्री गणेश जी के मूर्ति का पूजन कीजिए। 3. पूजन के उपरांत घर के सर्व सदस्यों के साथ मिलकर भाव सहित श्री गणेश जी की आरती कीजिए। आइए समझ लेते हैं। श्री गणेश जी की आरती करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ विषय बिंदु।